वेलकम बैक जी ना। खबर है कि चिन्योट में 200 बाइसिकल्स पर लाई गई बारात लोगों की तवज्जो का मरकज बन गई। क्या बात है जी, मैं कह रहा कि पेट्रोल बचाया उन्होंने। मैं समझता हूं कि इसका एस्थेटिक्स के साथ भी बड़ा गहरा ताल्लुक है। वो महज बाइसिकल्स नहीं थे, वो बड़े हसीनो जमील बाइसिकल्स थे। इन साइकिलों को फूलों से सजाया गया और जो दूल्हा था वो साइकिल रिक्शा पे आया और उसके ऊपर भी पाकिस्तान का परचम, गुब्बारे, फूल, झंडियां। ये बरात मोदी के घर जा रही थी। वैसे जिस तवातर के साथ आपके क्रिकेटर्स वहां शादियां कर रहे हैं, वैसे यार ये ठीक कर रहे हैं। मैं आप उसे ले देता, मैं फास्ट बॉलर हाँ। पता लगे लारे दे ताई दी साइकिल पंचर हो गई जी, बरात लेट है। औरतां भी नाल बैठी हैं साइकिल पे। यार ये पूरी बारात नहीं थी, औरतों का क्या ताल्लुक इससे? सर 200 साइकिल मतलब 200 साइकिल, वो सारे नौजवान थे, बाराती थे और पूरा शहर उमड़ आया सिर्फ एंटरटेन होने के लिए। वाह। उस शख्स ने बहरहाल एक आइडिया तो दिया ना। आपकी बारात एम्बुलेंस पे आई थी? नहीं यार, मैं गया सी बास च सारे, यकीन करो। अच्छा, उसकी उसे बास च सारे मैं टापे ते बैठा सी, उदों बरात जांदी एदे च सी बस च। अच्छा, टापा ख्वातीन हज़रात कहते हैं वो जो इंजन के ऊपर कवर होता है ड्राइवर के बिल्कुल साथ, एक ढेरी नुमा आपने चीज देखी होगी, उसको टापा कहते हैं। 2 घंटे ड्राइवर के घुटते हुए बैठे रहे। सर्दियों में टापा बेस्ट सीट है। क्यों? वो गर्म हो जाता है। ते बरात दे नाल वाजियां वाले भी सी साइकिल ते जी। अच्छा, मैं शरीक नहीं था इस बारात में, मैं की आंखों देखा हाल तो मैं बताऊं कि वाजियां वाले भी साथ थे। वाजियां वाले क्यों आएंगे? चलो इन्हों को भाल आओ, जिन्हें दी बरात है उन्हों को पूछो कहते हैं माशाल्लाह। ए मेरे पोतरे पे अच्छा, ही दी बरात है, ए मेरी नूह है तो हो चुनियोट के? ना से पिछुआ थे शुजाबाद दे। अच्छा इतना आगे वाल सेट थी गए। अच्छा, यहाँ पे सेटल हुए हो? जी हाँ, चिन्योट है। बात सुनो, तुम भी साइकिल पे आए थे? मैं साइकिल ते हम पे मेरी सवानी साइकिल ते आई। ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। बाकी सानू पता सी 200 साइकिल इस दौर च किवें इकट्ठी की। असल च मैं क्यों घेन गया 200 साइकिल ते बरात? ही वास्ते के एक तो देखो सारे इतना पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। अच्छा जी। धुआं कई कहना आई 200 साइकिल ते याद मैं घेन वजा गड्डियां चढ़िया, कितना धुआं हो गया। हाँ वाकई। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੈ? ये मेरे पोतरे ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। छी धियां तो बाद अल्लाह में को दिते दवाई मंगे मंगे दरबार देते मैं मनता मैं को रब दिते। ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਖਾਤਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਚੱਦਰ ਚੜਾਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖਿਆ ਨੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾਤੀ। मुझे उज़ैर पे बड़ा फख्र है। किस पे जी? उज़ैर पे ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲਦੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ। इन्होंने तारीख रकम की है। वैसे तो तारीख उसी दिन रकम हो गई थी जब ये पैदा हुए थे, लेकिन बहरहाल 200 बाइसिकल्स पे आना ये बड़ी बात। 2 महीने खुश रहे नाई दे रह गए हिंदे जम्मण ते। हाँ जी, पागल हो गए सर कुछ। ਕਈ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸਵਾਹ ਪਾ ਲਿਆ। मैं जनरल पर पौधा कितने हकीका वही टाइम देखना लाई। ਬੜਾ ਬਿਲੀਅਰਡ ਦੇ ਪਾਵੇ ਵਰਗਾ ਸਿਰ ਆ ਤੇਰਾ। बस ना कर जे है जो तेनू की हुए। हकीका ठीक कर ले। हाँ हाँ हकीका मैं किते हकीका होता है। अकीका होता है, ऐन से होता है। भाई मेरा लत्ता भान छोड़ो, मैं नहीं आदा हकीका हकीका। साढ़े बड़े जिद्दी ने ये आपके हस्बैंड है जो आपके साथ बैठे हैं? जी, तो ये बोलते नहीं है? बहुत डिसेंट आदमी ने जी। एडा मजा आया शादी चे, यकीन करो साइकिल हवावां पूरियां, फुल बूटे लाए और रस्ते दे विच असीं गनेरियां भी चुपियां ने। ये पागल है? ये मेरी दीदी लव मैरिज। मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा ब्याह किसी हीरो दे नाल ही होवे। ਆ ਭਾਵੇਂ ਖੱਚਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਲਾੜੇ ਦਾ ਮਾਮਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਵਿਆਹ 'ਚ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। यार वो याद आया बाइसिकल थीव्स? वाह, क्या फिल्म थी, सुभान अल्लाह। इस फिल्म को बने अब मेरा ख्याल है 80 साल हो चुके हैं और आज भी फिल्म मेकर्स की ये बाइबल समझी जाती है। इतनी बड़ी फिल्म। मैं सही अल्लाह मैं को दिते जड़े ले छुअर, मैं कंजूसी नहीं की थी। मैं 2 किलो मिठाई सारे शहर च वंडाई। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀ। ਬੇਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਤੇ ਪਾਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸਰ ਚਨਿਓੜ ਦੀ ਕੋਈ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼? दरिया चनाब। आहा, दरिया चनाब का वो कर्व, ਹਾਏ ਹਾਏ। वो मुड़ते हुए जब गुरूब आफ्ताब देखोगे ना किराना की पहाड़ियों में, तो नशा आ जाएगा। ਦਰਿਆ ਜਨਾਬ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਏਡੀ? वो पुल पर से छलांगे लगा के नहा रहे होते हैं ना जो लड़के, ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੱਸ। वो बड़े टेम्पटिंग होते हैं, बड़ा दिल चाहता है छलांग लगाने को।
जवानी याद करवा छोड़ी है। अच्छा हाँ उठाई वानी के मैं वो धड़क मेरे नाम ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਥੱਲੇ ਮਗਰਮੱਛ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਇhtiyatਨ ਕਿਹਾ, ਵੈਸੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। जहर भी डेली जाते हैं। उजैर ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ तो उजैर भी आपके साथ ही होते हैं अंकल चाचू हाँ कहंडे बेटा आपके साथ ही होता है हाँ मेरे नाल होंगे मेरे नाल नहीं आप करते क्या है? मैं नहीं उठ करे ना फर्नीचर का काम ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਸਾਡਾ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਦਾਰੂ ये दारो क्या है? तुम मौला जेट चलाना शुरू कर देता है। ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦਾਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰਾ ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਦੀ ਤਾਇਆ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੱਲਿਆਂ ਨਿਕਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ जब ये हमारे घर पहली बार आए थे ना, हमने पूरे मोहल्ले की सफाई कराई थी। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ वो भी कराया था मच्छरों वाला स्प्रे। ਇਨ ਪੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਕੱਲੀ ਕੁੜੀ ਲੱਭੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ अच्छा मेरी गाल सुन जी तेरे मिरासी नहीं ते मैं को चंगी तरह जान दे नहीं ਅਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਰਾਸੀ ਹੈਗੇ ਆ। पुत्र तू मेरे नाल है खुदा दी कसम है मेरे नाल ये फैसलाबाजी अपनी बंद कर अच्छा उजैर का बचपन कैसे ਉਹ गुजरा ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਲਾਲ ਪਾਓ, ਚਾਚੇ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਵੇਖ ਲਓ ਅੰਨੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ। ਸਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੈੱਡ ਉੱਥੇ ਬਣਦਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਵਹਾਉਂਦੇ, ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਿਓ ਜ਼ਹਿਰ ਚਾਚਾ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ। अच्छा उजैर तड़ नालों 10 साल बड़ा है ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾਦੀ ਵਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਨਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਪਲੂ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ इको मैं पैंट ते नीकर पवा के मैं बाजार पैंट के ऊपर निकर ना अपना नीकर ते शर्ट पैंट से निकर ओ यार तेरे ही मिरास के मेरा दिमाग खराब कर छोड़े ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮਰੇ ਬੰਦ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ। अच्छा जी आप कुछ कह रहे थे। ए भाईजान निकेला इको एक दफा पै गए कुत्ता अच्छा उन्हें इको बाते चक बाल आई मरा जिद्दी मर गया होगा। ना ना कुत्ते को के पकड़ के थे उठाई ने कुत्ते दे चक पाते तो को छोड़े आते पांच हमारे एक दोस्त ने कुत्ते को काटा हुआ है। हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, बहुत अजीज दोस्त, डॉक्टर सईद इलाई। ਵਾਹ ਵਾਹ। वो और उनके भाई बचपन में कुत्ता आ गया ना तो उसने अटैक कर दिया। इन्होंने भी उस पर, छोटे थे तो एक दूसरे को मशवरा दे रहे हैं कि मारने कुटने से कुछ नहीं होगा, इसको काटो। उसे एक ने काट लिया। कुत्ता दर्द से नहीं बिलबिलाया, हैरत से, शर्मिंदगी से भाग गया होगा। बचपन में छोटे ला इनके सामने आ गए एक दफा कुत्ता अच्छा ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿੱਠੇ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸੇ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹਾਂ ਕਰੋ ਹੀ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂ ਕੁੱਤਾ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ 3 ਦਫਾ ਕੀਤੇ ਹਾਂ 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 और कुत्ते ने भी क्या जाओ ਮੈਂ ਬਾਲ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਦਕਾ ਦੇਣਾ ਇਹਦਾ ਸਦਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ, ਇਹਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਈਦਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਵੇਖ, ਇਹਨੇ 2 ਘੋੜਾ ਬੋਸਕੀ ਪਾਈ, ਘੋੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। अच्छा ये 200 साइकिलां ये सारी बिरादरी ये मेरे को पसंद गया नहीं हाँ सीधा थी के बामने ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਾਚੇ ਕੋ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇੰਜ। क्या वजह क्या है? ਛੋਟੇ ਹੱਥ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਰਹੇ ਤਾਂ। बड़े बड़े वाक्य जिंदगी दे थे बस रब दे करम में सुता पे आई फुल स्पीड ते पखा चलदा आई ढेड दे उत्ते डठे ओए होए, इसके हाँ ਔਰ ਪੱਖਾ ਪਾਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਇੱਕ ਮਸਾਲੇ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਮਸਾਲੇ ਦਾ। ਉਹ ਪੱਖਾ ਘੁੰਮਿਆ ਨਾ ਸ਼ਰ ਚਮਕ ਗਿਆ। मेरा सीधे पोतरा में ते गुआ दा पिया चौका ਬਲਕਿ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖੇ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਮਕਾ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ। निक्का जा हाई पे निक्का जा बाथरूम दे अंदर गए अंदरू कुंडी लग गई बाथरूम में दरवाजा नॉक किया था कोई नु काट लो खुदा दा वास्ता सर ये साइकिल इजाद कब हुआ साइकिल 19वीं सदी के अवाइल में बड़ी मज़का खेज इजाद थी। इसको डैंडी हॉर्स कहते थे। ये घोड़े की एक मशीनी किस्म थी, कोई पैडल वैडल नहीं होते थे, पैरों के साथ इसकी पैडलिंग करनी पड़ती थी, बड़ी अजीबोगरीब होती थी। ये वीडियो क्लिप जरा दिखाइए। साइकिल का इससे अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। और साइकिल के बेशुमार इस्तेमाल है। ज़ियाउल हक साइकिल पे दफ्तर जाया करते थे। वो तो चंद दिन बाद फिर सिक्योरिटी वालों ने कहा जनाब ये शौकीनी छोड़ दें, जो इन लाई बनने की ज़रूरत नहीं है, वापस गाड़ी में जाए। फिर ये जो हॉलैंड का वजीर आजम है वो तो अब भी बाइसिकल पे आता जाता है। बाइसिकल
बाकायदा एक खंबे के साथ बांध के ऑफिस जा रहा होता है। हॉलैंड के वजीर आजम की इतनी तनख्वाह नहीं है। हॉलैंड साइकिल इस्तेमाल करने वाला सबसे ज्यादा, मतलब पर कैपिटा देखा जाए तो नंबर 1 कंट्री है। लेकिन जो बेस्ट इस्तेमाल किया मैं समझता हूं किसी ब्रांड के हवाले से बाइसिकल ने, तो वो था एक आदमी टॉमस लिप्टन। इसने एक करियाना स्टोर खोला ग्लासगो में और श्रीलंका गया कोई खरीदने स्पाइसीज के मसाले और स्टोन्स और ये चीजें। आते हुए वहां से चाय की पत्ती ले आया। अब चाय की पत्ती उसने सोचा कि मैं यहाँ बेचना चाहिए, वो नहीं बिक रही थी क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था, उसका इदराक ही नहीं था कि ये क्या चीज़ है, जबकि ये खुद मोतकद था कि इससे बंदा फ्रेश हो जाता है, थकन दूर होती है। इसने क्या किया, छोटे छोटे साशे बना के ना अपने बाइसिकल पे लोगों को तकसीम करने शुरू कर दिए। और कोई 2-1 महीने के बाद लोग इस तरह उमड़ आए कि फिर इसको शिप के शिप मंगवाने पड़ते थे। तब से लिप्टन चाय एक बहुत बड़ा ब्रांड बन के सामने आया। मुझे जो बुजुर्गों से बताया कि ये जब मुतारफ हुई है ना चाय, तो एक बिस्किट पैक होता था 1 पैसे का, तो साथ चाय मुफ्त देते थे। ये गेम पाकिस्तान में इंडिया में की गई थी जी। ये जो टॉमस लिप्टन ने किया था ये तो इंग्लैंड की बात है, जी, बल्कि स्कॉटलैंड की। ग्लासगो इज इन स्कॉटलैंड। सर बड़े बड़े फिर स्पॉन्सर मिले इसको, फिर बड़े ये तो खैर बड़ा ही कुछ ज़हीन आदमी था। इसने 1930 का गालिबन वर्ल्ड कप था फुटबॉल का, उसमें स्पॉन्सरशिप ले ली लिप्टन की और एक ब्रांड के तौर पे सामने आया। फिर किंग एडवर्ड के साथ इसकी दोस्ती थी, किंग एडवर्ड द 7th। उसने इसको बहुत हेल्प किया प्रमोट करने में शाही खानदान में। फिर लाहौर में एक बोधी साइकिलों वाला बड़ा मशहूर था, वो तो आज की बात है। मेरा मतलब है कि साइकिलों की दुकान ने आपको इसहाक डार जैसा सपूत अता किया। ये कहाँ का सपूत था जी? अच्छा बागी साहब, कोई बातें तंजन भी की जाती हैं। एक चीज होती है उसे टंग इन चीक कहते हैं, वो देखा करें। काला कालम निगाह रहे तेन इना नहीं पता। तो आपने कभी रेंट पे साइकिल ली? ला तादाद में तो 20 पैसे किराया होता था उस वक्त 1 घंटे का। शफीक रहमान लिखते हैं, बड़ी दफा सुना चुका हूं कि रजिया के घर उसके बहुत से कैंडिडेट्स हीले बहाने से आ जाया करते थे, कोई काम से, उसके अब्बा से मिलने। तो कहते एक साहब किराए की साइकिल पे आते थे, उनका ज्यादा ध्यान रजिया पर नहीं बल्कि घड़ी पे रहता। रात मिलते का ब्रेक, स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख्वातीन हज़रात, सिंध पुलिस ने ट्रांसजेंडर्स के लिए 5% कोटा मुख्तस करने का इंदिया दिया है। ये इंतहाई खुशाइंद, इंतहाई लाजवाब इकदाम है। हम इसका खैर मकदम भी करते हैं। एडवांस में हम इस पर मुबारकबाद पेश करते हैं सिंध के महकमा पुलिस को और आपकी मुलाकात करवाते हैं चंद दोस्तों के साथ। है ना कोई गल ना कोई गाना। वे किधर गई वे तुम्हारी सिग्नेचर ट्यून? वो क्या गाना था वो? क्या खबर थी तेरी? बस ओ खुदा की बात सुनो भाई। ये उनके पढ़ने का टाइम है, आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। वाह! ओ मोटे, और किताब सीधी तो कर लो। बेड़ा गर्क हो जाए, कम से कम 10 से ना किताब पुट्ठी पड़ी। तेरा भी बेचारी ने की दसना। क्यों? ये भी मेरी तरह एमए फिलॉसफी है ना। और सीधी करो किताब। सॉरी, ये कर क्या रहे हो? पढ़ रहे हैं, तुसी की समझे रियाज कर रहे हैं। खुसूसी तौर पर आजकल क्यों पढ़ रही हो? सर मैं इन्हें तैयारी करवा रहा हूँ सिंध पुलिस के लिए। जरा जेन च लियाओगे जिस दिन इतने बच्चियां मेरियां वर्दी दे विच खड़ोतियां होणगियां। वाह वाह। और मैं इन्हां ते इन्नी मेहनत करनी है भावें जो मर्जी हो जाए। अम्मी आईजी का पेपर दे दी। इसका क्या मतलब है? उन्होंने डायरेक्ट आईजी रखना है। क्यों क्यों? ਇਹਦਾ ਹੁਜਮ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਜੀ ਦੋਵੇਂ ਅਸੀਂ ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਡੀਐਸਪੀ। कैसी अहमक है, वो आईजी लगवा रही है और कहती नहीं मैंने डीएसपी लगना है। नहीं मैं नहीं अपनी नहीं गल कर रही, मैं तो इंशाल्लाह आईजी लगना ही लगना है। अच्छा वो आईजी पे पक्की है? ए डीएसपी। वैसे आपको पता है इन चारों में सबसे ज्यादा लाइक कौन है? कौन? वो लास्ट। मैं स्मार्ट हूं ना, मैं भाग भी सकती हूँ। ये 4 वारी दौड़ी है। क्या मतलब? एक बारी मिस्त्री ना दौड़ी। ये तो मैनू भी इशारे कर दी भी दौड़ी है, मैं कहना थी। ये क्या है भाई? उस्ताद जी ने तैयारी करा रही है हवालदार वास्ते। ताला पाकिस्तान पढ़ रहे हैं, वे लो। शीतल ने कुछ नहीं बनाना।
ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁੰਘਣ ਦੀ ਟ੍रेनिंग ਦਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। इसका क्या मतलब सूंघने की? सर शीतल को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं ड्रग सूंघने की, एमिनेशन सूंघने की और केमिकल सूंघने की। नहीं तो उसने बनना क्या है? ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੁੰਘਣ ਵਾਲਾ ਲੈਬਰੀਡੋਰ। ਲੈਬਰੀਡੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਬਣਨਾ, ਇਹਨੇ ਬਾਂਦਰੀ ਡੋਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? बहुत प्यारी लग रही हो, मुझे बहुत अच्छा लगा है। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਬਸ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਆਪ ਹੀ ਫਸ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? किस चीज का? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪਾਂਸਰ ਦਿਓ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੌਣ ਚਲਾਏਗਾ? अच्छा जी, आपका पूरे महीने का राशन खबरदार स्पॉन्सर कर दे। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਇਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। वो क्यों? ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਕੋਕ ਦੇ ਜੀ ਕ੍ਰੇਟ ਦੇ ਕ੍ਰੇਟ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ। कोक से कह देंगे ना, स्पॉन्सर कर देंगे वो तुम्हें। ਨੈਸਲੇ ਵਾਲੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। नेस्ले वाले पानी दे सकते हैं। तो 550 कंपनी उन्होंने घर लेके जानी है। 5.5 अब सारे प्रोडक्ट्स चाहिए तुम्हें। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਦਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਛੱਡ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦਹੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਾ? ਜਦੋਂ ਬਾਜੀ ਪੜਨ ਲੱਗੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਪਟਾਕੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। अच्छा वैसे एक बात बताओ, वो KNNs के वो नगेट्स और कोफ्ते उसकी बात नहीं कर रहे। बात सुनो, ये सारे प्रोडक्ट्स क्यों मेंशन किए जा रहे हो? ये किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं लेना, पता होगा क्या? मार्केटिंग वालों ने बिल हमें भेज देना। ये आप तशहीर करते रहे, ये तो कमर्शियल टाइम था। अच्छा तो डांस शांस छोड़ दिया फिर? ਲਾਨਤ ਪਰਾਂ ਦਫਾ ਡਾਂਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। वो तो खैर मैं नहीं मानता। ਹਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ये अभी क्या कर रही थी? 50 प्रोडक्ट्स तुमने। ਆਏ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ, ਇਹ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੈ। और ये कहाँ से पढ़ा है? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਅੱਜ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੁਣ ਬਾਜੀ ਕਰੇਗੀ। आफ्ताब साहब देख लीजिएगा, नेक्स्ट टाइम जब आप हमारे घर आएंगे ना, आपको यहाँ पे हर प्रोडक्ट की प्लेसमेंट नजर आएगी। ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਸਣਗੇ। तो इतने प्रोडक्ट्स के तुमने नाम ले दिए हैं, किस किस को जाके कहोगी? ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾ ਲੈਣਾ। मास्टर पेंट से? ਆਏ ਹਾਏ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਾਸਟਰ ਪੇਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ ਪੈਂਚਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ? ਯਕੀਨ ਕਰ, ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਤੇ ਬੜੀ ਕੋਫਤ ਹੋਈ ਸੀ। लेकिन एक इशू है, एक प्रॉब्लम है कि ये तालीम हासिल कर रही हैं नौकरी के लिए। तालीम होनी चाहिए अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, रूम करने के लिए। ग्रूम करें, इम्प्रूव करें। नौकरी शौकरी तो मसला ही कोई नहीं होता। ये पिछले दिनों बैतुल माल में एक नौजवान गया है, ट्रांसजेंडर, कि जी मैं तालीम हासिल कर रहा हूँ, मेरी इमदाद की जाए। तो इधर आओ ना, सबसे पहले तो अपना फॉर्म फिल करो, हम तुम्हें नौकरी देने के लिए तैयार हैं। ही वॉज सच अ वेल ग्रूम्ड बॉय। किसी ने इंटरव्यू लेने की कोशिश की उससे, तो उसने कहा जनाब ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, हम क्या एंटरटेन करने के लिए पैदा हुए हैं? वी आर नो एंटरटेनर्स। और तारीख बताती है ये बात, ये जितने ट्रांसजेंडर्स हैं थ्रू आउट द हिस्ट्री बहुत बहुत बड़े लोग हुए। ये अपनी इंडियन सिविलाइजेशन देख लें। ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮਾਸਟਰ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖੁਸਰਾ ਹੈ। ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਸਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਪੜਾ ਦਿਓ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਹੈ? तुम्हें यहाँ तक लाने में मेरा एक रोल है। सर मैं एक ऑफर करना चाहता हूँ जी। इनके बिजली का बिल मैं और बागी साहब दे दिया करेंगे। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਗੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਲਮ ਦੇ ਚਾਰਜ ਸਾਨੂੰ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ये नीचे बैठी क्या कर रही है? ਇਹ ਚੌਲ ਚੁਵੜ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਦਾਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। दाल पे क्यों आ गई हो? ਆ ਹੈ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਦਫਾ ਮਾਰੋ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਛੱਡਣ ਡਏ ਹੋ ਦਿਹਾੜੀ? ਚੱਲ ਵੇ ਮਨੂਸਾ, ਖਬਰਦਾਰ। ਸਾਹ ਜੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ, ਢਿੱਡ ਵੇਲਾ। और कोई बात नहीं, तुम्हें भूखा हम नहीं मरने देंगे। तालीम हासिल करो और तुम तब्दीली देखना तुम्हारे अंदर क्या आती। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਵੇਲਾ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਯਾਨੀ ਟੋਪੀ ਲਈ ਹੋਣੀ, 6-6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਐਡੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨਗੇ, ਕੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਾਗ ਬਾਗ ਹੋਏ। ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਤੇ ਹੋਟਲ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ। गाड़ी के ऊपर? ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਿਸਟਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ट्रेनिंग ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬਾਜੀ ਨੇ ਤੋਪ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇ। करो सेंटेंस बनाओ, जल्दी करो। ਬਾਬਾ ਆਇਆ, ਹਾਏ ਇਹ ਹਾਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਇਆ, ਹਾਏ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਘਰ ਕਿਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡਾ? ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਤਰਾ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਜੀ? ਬਾਬਾ ਕਿਹੜੇ ਸਫੇ ਤੇ ਗਏ ਉਧਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਿਆ। ਤੇਰੀ ਬਾਬਾ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੇ ਜਵਾਨ ਜਵਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਆਇਆ, ਹਾਏ, ਸਾਥ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
जी गल सुन, बाबे वंड ना लइए, तेरे को बाबे बहुत ने। बस भी करो, कोई गाना ही गा लवो। ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਗਾ? ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਮਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੁੱਟੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ। चलो जी ब्रेक हो गई है। ब्रेक हो गई। क्या खबर थी तेरी महफिल से निकलना होगा, क्या खबर थी तेरी महफिल से निकलना होगा, दिल लगा है आग में जलना होगा, क्या खबर थी तेरी महफिल से निकलना। ਬਸ ਪਲੀਜ਼ ਲੱਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਟੇਸਟ ਵਾਸਤੇ ਬਸ गाया करो, गाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। ਅੱਛਾ ਗਾਣੇ 'ਚ ਨਾ ਖਾਮ ਖਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉੱਠਣ ਨੂੰ। गाने के साथ लहक लिया करो थोड़ा सा, यूं यूं करके। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਜੀ ਲਹਿਕੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਦਾ ਲੈਂਟਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਫਲ ਪਾ ਲਿਆ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬਾਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਫਲ ਪਾਏ ਨੇ। ਅਸਲ ਖਾਂਦੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਗਰਮੇ ਲੁਗਾਠਾਂ ਦੁਆਣੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਜੀ ਦੀ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਛੱਡ ਆਉਨੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ। ਕਰਨੀ। क्या काम क्या कर? ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨਰ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। अरे अच्छा। ਐਜ਼ ਏ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਧੋਈਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਐਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਲੀਨ ਵੀ ਧੋ ਲੈਂਦਾ। ਬਾਜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। बाजी का देन दो ना, अब हिम्मत करके काम काज करके अब उसकी खिदमत करो। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੁਣ ਇਸੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਣਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਸੱਤੇ ਹੀ ਖੈਰਾਂ ਨੇ। अच्छा, कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं, वरना हमारी बदनामी होगी। कभी पैसे नहीं लेने, कभी नाइंसाफी नहीं करनी। ਇਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਰ ਜਾਣਾ ਲੇਕਿਨ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬਾਜੀ ਫਾਈਲਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। वाह, ਚਾਰੇ ਧੀਆਂ ਮੈਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੀਤਲ ਵਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ ਬਾਜੀ ਨੂੰ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਆਫੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਸ ਸ਼ੀਤਲ ਦੇ ਹੱਥ ਪੀਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। क्यों इसके हाथ क्यों पीले करना चाहती हो? ਕੱਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੱਖੇ ਤੇ ਚੜ ਗਏ। ਐਡੀ ਬਦਤਮੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਗੜ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੱਕਾ। ओए, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਵਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਣੀ ਸਨਾਉਲਾ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਵੀ ਸ਼ੀਤਲ ਦੇ ਹੱਥ ਪੀਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਲੜਕਾ। ਅਸਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੀਤਲ ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬਰੂਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ। ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਅੰਨਾ, ਇਸਕਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੀਤਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। अच्छा इसलिए अंधा कह। ਅਸਲ 'ਚ ਆਫੀ ਰੌਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਟੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਬਾਜੀ ਐਸੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਐਂਕਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਗੀ ਆਰ ਯੂ ਮੈਰਿਡ? यस। ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖ ਕੇ ਐਮਬੈਰਸ ਹੁੰਨੀ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਡੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। भाई साहब बहुत अट्रैक्टिव हैं, हैंडसम हैं, थोड़े से तीरे भी हैं। मिजाज हैं, तेजी है उनमें, तुंदी है। ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਅਬਦੁਲ ऐसे ਮਾਨੀ बागी थल्ले लगे। ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਕਿ ਬਾਗੀ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। कुश्ती में तुम थल्ले लगा सकती हो, वो एक अलग बात है। ਬਾਜੀ ਵੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਢੋਲਕੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਵਿਚਾਰਾ? ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਬੱਚੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਬਰਸੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੀ। पुलिस बैंड में भेज देना। ਪੁਲਿਸ ਬੈਂਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। नहीं तो बाकी प्रोग्राम्स वगैरह सब बंद कर दिए। ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਗੈਰਾ। ਇਹ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈ। क्यों, तुम्हें क्यों नहीं पता था? ਸਾਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਬਾਜੀ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਐਨਸਥੀਜ਼ੀਆ ਉਹਨੇ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਿਰਾ 'ਚ ਲੈ ਗਏ, ਨਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ, ਟੈਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸਾਂ। ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਖਰੋਟ ਖਵਾਏ, ਵਾਹ, ਬਦਾਮ ਖਵਾਏ, ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਖਵਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਡਾਂਸ ਡੂਸ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਫੈਦੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਕੰਧ ਪੇਂਟ ਕਰਾਈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬਾਜੀ ਥੱਕ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੈਂਡਾ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਂਡਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਥੱਕ ਗਏ। ਇਹ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ। ये पतली वाली। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਫਗਾਨੀ ਨੇ ਬਾਂਹ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ। ਚਿਤਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀ ਗਿਆ।
Continue, Hazrat. We'll take a break. Stay with us.